The topic name is cyclotron. साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है समझ लीजिए अच्छे से पहले एक बार। साइक्लोट्रॉन वो डिवाइस है जो चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है। चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है। आपने कहीं देखा है चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होकर किसी एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ हो? केमिस्ट्री में गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड करते थे। वो जो अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड होंगे, क्या उनमें इतनी एनर्जी होती है कि अपने आप वो गोल्ड फॉइल पे पहुंच जाएं? नहीं होती। उन्हें साइक्लोट्रॉन की हेल्प से पहले आप क्या करोगे? एक्सेलरेट। ठीक, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें चार्ज पार्टिकल कैसा होना चाहिए? एक्सेलरेट। एक्सेलरेट करने के लिए किसका यूज होगा? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स क्या लगता है? क्यू ई। जब कोई चार्ज पार्टिकल कहां होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल हो जाता है एक्सेलरेट। उसका एक्सेलरेशन होता है एफ बाय एम। एफ इक्वल एम। एफ इक्वल। पहला कंसेप्ट क्लियर कि अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वो एक्सेलरेट होगा, और जितनी देर तक रहेगा उतना ज्यादा एक्सेलरेट होगा। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है क्यू बी साइन थीटा। उस पर फोर्स लगता है क्यू बी साइन थीटा। अगर V और B परपेंडिकुलर है तो थीटा होगा 90, और जब थीटा 90 होगा, पार्टिकल 90 डिग्री से एंटर होगा, तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। उस सर्किल की रेडियस होगी mv अपॉन क्यूबी। उस सर्किल में टाइम लगेगा घूमने में 2 पाई m अपॉन क्यूबी। ये पूरी कहानी है मैग्नेटिक फोर्स की। इलेक्ट्रिक फोर्स लगने से क्या होता है? पार्टिकल एक्सेलरेट, और मैग्नेटिक फोर्स लगने से पार्टिकल का पाथ सर्कुलर हो जाता है। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको साइक्लोट्रॉन में काम आए। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? इसमें सबसे पहले होती है दो मेटल की हॉलो डीज। अब डीज क्या चीज होती है वो देखो। अंग्रेजी का कौन सा शेप है? डी, इसीलिए इसे कहते हैं डीज। हॉलो होती है, अंदर से हॉलो है मेटल। एक और डी आ गई है। इस तरह से दो हॉलो डीज होती हैं। इन हॉलो डीज का कनेक्शन होता है ऑसिलेटर से, एसी ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करना, कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड को
डेवलप करना। मतलब क्या होगा, जब ये डी, एक का नाम रख देगा D1, दूसरे का D2, जब ये प्लस की होगी D1 तो D2 माइनस। भाई इसका काम क्या होता है, वोल्टेज स्टेब्लिश करना, एक तरफ हायर वोल्टेज एक तरफ लोअर। तो जब D1 हायर पे होगा तो D2 लोअर पे। हाफ साइकिल के बाद क्या होगा, एसी में क्या होता है, पोलैरिटी चेंज होती है। हाफ साइकिल जब चल जाएगी उसके बाद D2 हायर वोल्टेज पे आ जाएगा, D1 लोअर वोल्टेज, ऑटोमेटिक होगा ये काम। ठीक, इसका काम क्लियर। दोनों हॉलो डीज हैं, किससे कनेक्ट किया, ऑसिलेटर से। ऑसिलेटर का क्या काम है, दोनों डीज में वोल्टेज डेवलप करना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। अब ये पूरा सिस्टम रखते हैं हम दो मैग्नेट्स के बीच में, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ये मैग्नेट ऐसे रखते हैं कि डीज पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहे। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आए वो डीज पर कैसी रहे, ऊपर से लाइंस आए, डीज पे परपेंडिकुलर नीचे चली जाए। ठीक, परपेंडिकुलर रहेंगी तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। दो चीजें क्लियर। इसका क्या काम है, इसमें होता क्या है, हॉलो होती है, मेटल की होती है, किससे कनेक्ट होती है, एसी ऑसिलेटर का क्या काम है, पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश करना, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाए। एसी है तो हर हाफ साइकिल में पोलैरिटी चेंज होगी। नॉर्थ पोल साउथ पोल का क्या काम है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना। अब हमने यहां रखा एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, समझना वर्किंग साथ साथ चलेगी। सबसे पहले इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर कौन सा फोर्स लगेगा, क्यों लगेगा, ये डी मान लो प्लस पे है, हायर वोल्टेज पे, और दूसरी लोअर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी, प्लस से माइनस। तो पार्टिकल कहां भागेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन है, प्लस से माइनस की साइड भागेगा, कहां चला गया, D2 में। ठीक, जैसे ही D2 में जाएगा कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। और डी के अंदर जाके इसका मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। ठीक, जैसे ही बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकलेगा पार्टिकल, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये लोअर पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल पे। तो अब पार्टिकल कहां एंटर हो जाएगा, D1 में एंटर हो जाएगा। D1 में जैसे ही एंटर होगा कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो फिर पाथ कैसा हो जाएगा, इस बार जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस वही रहेगी कि थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, बस इतना बता दो क्यों ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल यहां पर एक्सेलरेट हो गया। जब यहां से बाहर निकला तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आके क्या हुआ, तो अब उसके पाथ की रेडियस क्यों बढ़ जाएगी, एक्सेलरेट हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रेडियस भी। क्लियर, बस यही कंसेप्ट है। बच्चे क्या करते ये भूल जाते कि एक्सेलरेट हुआ, ये लिखते ही नहीं है। वो तो ये कहते डी की पोलैरिटी चेंज हुई, यहां चला गया, गोल घूमा, फिर बाहर निकला, फिर पोलैरिटी चेंज हुई, इसमें चला गया। तो घूम क्यों रहा है, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। घूमने से उसे फायदा क्या हो रहा है, उसे मिल रहा टाइम। भाई ऐसे जाता हो सीधे बाहर निकल जाए, टाइम नहीं मिलता। सर्कुलर मोशन की वजह से उसे पर्याप्त टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा तो ज्यादा एक्सेलरेट होगा। मैंने शुरू में ही कहा था
जितनी देर तक इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल रहता है उतना ज्यादा एक्सेलरेट। और ज्यादा टाइम कब लगता है, जब हम सीधे भागे कि गोल भागे, पाथ कम कवर होगा और टाइम ज्यादा। ठीक, तो फिर से एक बात, शुरू में D1 अंग्रेजी में बताएंगे, initially D1 is at higher voltage and D2 is at lower voltage. So particle enters in D. Positively charged particle enters in D2. As the particle enters in D2, magnetic force applied on it and its path becomes circular. When the particle comes out from D2, then the polarity changes. D1 is at lower potential, D2 is at higher potential. So particle enters in D1. Now the particle accelerates. So due to magnetic force, it will move in a circular path with higher radius. As the particle comes out, polarity again changes. Particle enters in D2 and makes circle of higher radius because it accelerates. Same process repeated again and again till particle gain sufficient energy or particle accelerate sufficient. Finally, the particle comes out from the D and strike to the target. जब ये पूरी तरह से एक्सेलरेट हो जाएगा तो उसे डी से बाहर निकाल के सीधे टारगेट पे स्ट्राइक कराएगा। इट इज द बेसिक वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक, in cyclotron radius of the particle is given by mv by qb, time period of particle is given by 2 pi m by qb। ठीक, और अगर एनर्जी पूछ ली जाए, एनर्जी ऑफ पार्टिकल K इक्वल QE, देखिए नोट्स में है ऐसा कुछ, वर्किंग के बाद फॉर्मूले होंगे। हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है, दोनों से आ जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर से जल्दी आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू रख देंगे ये वाली उठा के, वी कितना हो जाएगा बेटा यहां से अपॉन एम का होल स्क्वायर, यही होगा। तो फाइनली एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका साइक्लोट्रॉन। जहां डाउट तो पूछ लीजिए।